नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ो लिखो समझो में। आज हम लोग यहाँ पे मैथ्स का एक टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, उन पर जो संक्रियाएं लगती हैं वो कैसे कैसे लगती हैं, और इसके बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर्स के प्रकार के बारे में। सबसे पहले पूर्णांक संख्या होती है, जिन्हें इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। और इसके बाद आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या में हम लोग वे संख्याओं को रखते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। और इसके बाद आता है विषम संख्या, जिन्हें इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। इसके बाद आता है भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वे संख्याएं जो अपने अलावा किन्हीं और संख्याओं से भी भाग जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा केवल 1 से ही भाग जाती हैं, किसी और अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार अगर हम लोग इनका उदाहरण देखते चलें तो पूर्णांक में -∞ से लेकर के +∞ तक की सभी संख्याओं को शामिल किया जाता है। इसमें से 2 भागों में इसे बांट सकते हैं कि एक धन पूर्णांक संख्या और एक ऋण पूर्णांक संख्या। तो अगर हम लोग -∞ से लेकर के 0 तक की संख्याओं को देखें तो ये ऋण पूर्णांक संख्या की श्रेणी में आते हैं, और यहीं पे अगर हम लोग 0 से +∞ तक की संख्याओं को देखें तो ये धन पूर्णांक संख्या की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर में ये जो धन पूर्णांक संख्या जो होती है, इनमें ये 0 को छोड़ दिया जाए तो 1 से लेकर के +∞ तक की जो संख्याएं होती हैं, उनके समुच्चय को नेचुरल नंबर कहा जाता है। इवन संख्या, जैसे मैंने बताया कि वे संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 12 ये सभी संख्याएं इवन संख्याएं कहलाती हैं। ऑड संख्याओं में वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर शेष फल देती हैं, उन्हें हम लोग ऑड संख्या कहते हैं। जैसे कि 15 को 2 से भाग देने पर 1 शेष फल दे रहा है। इसी प्रकार 7 को 2 से भाग देने पर 1 शेष फल दे रहा है। तो ये सारी संख्याएं ऑड संख्याएं कहलाएंगी। इसमें आती है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगी। इसमें हम लोग नेगेटिव संख्या को भी ले सकते हैं, जैसे कि -5, -7, -9 और आगे की संख्याएं। इसमें हम लोग इवन संख्या में भी हम लोग नेगेटिव संख्या को ले सकते हैं, जैसे -8, -12 ऐसे करके संख्याएं जो होती है वो इवन संख्या कहलाती है। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग कॉम्पोजाइट नंबर कहते हैं। कॉम्पोजाइट नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा किन्हीं अन्य संख्याओं से भी भाग जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग 12 का उदाहरण देखें तो 12 को हम लोग कितने गुणनखंडों में बांट सकते हैं? 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, 4 से भाग जाता है, इसके अलावा 6 से भाग जाता है और स्वयं 12 से भी भाग जाता है। तो इसके 6 गुणनखंड हो सकते हैं। इस कारण से इसे भाज्य संख्या कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग 4 को ले ले तो 4 जो है वो 2 से भाग जाएगा और 4 से भाग जाएगा और इसके अलावा 1 से भाग जाएगा। तो ये 3 संख्याओं से भाग जा रहा है, अर्थात इस कारण से इसे हम लोग भाज्य संख्या की श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार जो अन्य संख्याएं रहती हैं जो केवल 1 से और स्वयं से भाग जाती हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर की श्रेणी में रखा जाता है। प्राइम नंबर की श्रेणी में आने वाली संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके आगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। अगर इसमें कोई एक उदाहरण देखिए, जैसे 13 को ले लेते हैं। 13 केवल 1 से भाग जाता है और 13 से भाग जाता है। किसी अन्य संख्या से भाग देने पर यह कभी भी भाग नहीं जाता है। इस कारण से इसे हम लोग अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखेंगे। अंकों के बारे में जानने के बाद हम लोग देखते हैं कि अंकों के 2 वैल्यू होते हैं, एक प्लेस वैल्यू होता है और एक फेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, जबकि फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अंकीय मान। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पे ये रहेगा उसके लिए उसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होगा, और जिस अंक का रहेगा वो उसका अंकीय मान होगा। जैसे उदाहरण में देखें कि 36 का अगर उदाहरण लेते हैं तो 36 में ये जो 3 है, ये 3 के लिए इसका फेस वैल्यू 3 रहेगा और 3 के लिए प्लेस वैल्यू 30 रहेगा, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है।
दहाई का स्थान हमेशा 10 के गुणा में रहता है और इकाई का स्थान 1 के गुणा में रहता है। 6 के लिए इसका स्थानीय मान 6 और 6 के लिए इसका अंकीय मान 6। अगर हम लोग दूसरे उदाहरण में देखें तो 3, 4, 5 का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें 3 का जो स्थानीय मान रहेगा वो 300 होगा और 3 का अंकीय मान 3 होगा, जबकि 4 के लिए स्थानीय मान 40 होगा, 4 के लिए अंकीय मान 4 होगा। 5 के लिए स्थानीय मान 5 होगा और 5 के लिए अंकीय मान 5 होगा। इस प्रकार किसी भी संख्या के स्थानीय मान और अंकीय मान के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। अब इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हम लोग आगे इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि 5 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है, 5 का प्लेस वैल्यू हमें ज्ञात करना है और 7 का फेस वैल्यू हमें ज्ञात करना है और दोनों के बीच का हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो ये हम लोग का जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 5 का प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे 5 चौथे स्थान पे है, इस कारण से इसे 5000 बोल देंगे। और 7 का फेस वैल्यू, 7 यहाँ पे दूसरे स्थान पे है लेकिन यहाँ पे फेस वैल्यू पूछा है, इस कारण से इसका फेस वैल्यू 7 हो जाता है। और 5000 में अगर हम लोग 7 को घटाते हैं तो 4993 आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 3 का जो प्लेस वैल्यू है और 7 के फेस वैल्यू दोनों के बीच में जो गुणनफल होगा वो कितना होगा। तो इसमें 3 का प्लेस वैल्यू और 7 का फेस वैल्यू, इन दोनों के बीच गुणनफल कराएंगे और जो आपका गुणनफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो 30 हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो दूसरे स्थान पे है। और 7 का फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू के लिए चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, उसका केवल अंकीय मान को ही लिया जाता है। तो अंकीय मान 7 है, तो 7 का गुणा 30 से अगर हम लोग करते हैं तो 210 आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं जो एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इस वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो अंकों का योग है x धन y वो है 12 और बोल रहा है कि अगर हम लोग x और y में y और x कर देते हैं, अर्थात अंकों को परस्पर पलट देते हैं, तो 10x धन y जो है उसको हम लोग 10y धन x कर दें तो इससे ये वाला जो अंक रहेगा वो 18 अधिक रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए ये वाला एक समीकरण प्राप्त हो गया हमें और ये वाला एक समीकरण प्राप्त हो गया। तो इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो 9x माइनस 9y इक्वल टू ऋण 18। इसमें से 9 को कॉमन निकाले तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। x माइनस वाई इक्वल माइनस 2 मिल रहा है और x प्लस वाई इक्वल टू 12 मिल रहा है। तो समीकरण 1 धन 2 कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा कि x धन y धन x ऋण y इक्वल टू 12 माइनस 2। तो ये हो जाएगा y और y कट गया, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे तो y इक्वल मिलेगा 7। तो वह अंक कौन सा है, तो वह अंक है 57 और इसका जो बदलने पर अंक प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 75। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है जो दो संख्याएं माना कि x और y है उनका जो अनुपात है वो 7:5 दिया गया है और x इंटू वाई अगर करते हैं तो 560 प्राप्त होता है। तब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये जो अनुपात है दोनों को इक्वल ले लेते हैं, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 5 और इसमें हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं a।
तो 7a इंटू 5a इक्वल टू, इसके गुणनफल के इक्वल क्या है 560, तो 560 को इक्वल में ले लेते हैं। तो 7 से अगर हम लोग भाग दे, 7 एकम 7 अट्ठे और शून्यम, अब उसके बाद 5 से अगर भाग देते हैं तो 16 पंचे 80, तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है आपका 16, तो a का वैल्यू आ जाता है 4। तब ये जो a है इसका गुणा हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं, तो 7 का गुणा अगर 4 के साथ करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाता है और 5 चौक 20 आ जाता है। तो अर्थात इसका अर्थ यह है कि पहली संख्या 28 है और दूसरी संख्या 20 है। इसी प्रकार अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी तरह नंबर सिस्टम और आगे के मैथ्स के कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस पाने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।